साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सेना के शौर्य साहस पराक्रम और सैनिकों की शहादत के नाम पर एक बार नहीं कई बार वोट बैंक की खेतीबाड़ी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से सुप्रीम कोर्ट ने नकाब खींच करके न सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा दी बल्कि 50,000 रुपए का जुर्माना मोदी सरकार पर ठोक दिया है। दरअसल आर्मी की यूनिफॉर्म में फोटो शूट करवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनावी मंचों पर सेना की शहादत और शौर्य के नाम पर वोट मांगते देखे गए हैं, लेकिन यह छद्म राष्ट्रवाद महज उनके लिए चुनावी एजेंडा था। इस बात की पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट में उस समय खुली जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक शहीद सैनिक नायक इंद्रजीत सिंह की पत्नी सरोज देवी का केस पहुंचा। दरअसल सैनिक के तौर पर 17 साल तक देश की सेवा करने वाले नायक इंद्रजीत सिंह बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए 23 जनवरी 2013 को शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी सरोज देवी को आर्मी की तरफ से विधवा लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन यानी कि एलएफपी के योग्य माना गया और उनकी पेंशन शुरू कर दी गई। लेकिन इस बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया कि उन्हीं सैनिक की विधवाओं को एलएफपी मिल सकती है जो युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। तो सरोज देवी का यह केस आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी के पास पहुंचा। एएफटी ने भी अगस्त 2019 में यह निर्णय सुना दिया था कि सरोज देवी एलएफपी की हकदार हैं क्योंकि उनके पति नायक इंद्रजीत सिंह बॉर्डर पर ड्यूटी करने के दौरान ही शहीद हुए थे। लेकिन मोदी सरकार जो राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़ाती रहती है, उसकी नजर में किसी सैनिक की शहादत और उसकी विधवा की कितनी इज्जत है, इस बात का भंडाफोड़ उस समय सुप्रीम कोर्ट में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यह पता चला मोदी सरकार आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को ना मानते हुए कोर्ट में चली गई थी। मतलब एक शहीद की विधवा के चक्कर सिर्फ इसलिए कोर्ट में कटवाए जा रहे थे क्योंकि मोदी सरकार उनको पेंशन नहीं देना चाहती थी। नेशनल जनमत इस फैसले की सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह को सलाम करता है, जिन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, हमारे ख्याल में इस तरह के मामले में प्रतिवादी को इस न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था और अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकार को सेवा काल के दौरान शहीद एक सैनिक की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। इसलिए हम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हैं जो प्रतिवादी को देना होगा। हैरत की बात देखिएगा, इस मामले में प्रतिवादी वही मोदी सरकार है जिसके मुखिया राष्ट्रवाद के नाम पर सेना की यूनिफॉर्म में अक्सर फोटो शूट कराते देखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने आगे कहा, जवान की मृत्यु लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन रक्षक के तहत डोमिनेशन पेट्रोलिंग करते वक्त हुई। वह रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे तक ड्यूटी पर थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसको बैटल कैजुअल्टी ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी फटकार के बावजूद मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल इस बात को लेकर के तर्क देते रहे कि नहीं, वो विधवा पेंशन पाने के योग्य नहीं है। यही है मोदी सरकार का असली चाल चरित्र चेहरा। अब जरा सोच करके देखिए, मोदी सरकार के पास हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान एजेंडे पर बनी फिल्म दिखाने के लिए भरपूर पैसा है, मंदिरों में धार्मिक आयोजनों में खर्च करने के लिए भी भरपूर पैसा है, लेकिन एक शहीद की विधवा को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। अभी तक तो अलग अलग कपड़ों में
मोदी जी की फोटो डालकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाता था कि आज दुग्गल साहब किस रूप में हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके इस वाले रूप की पोल पट्टी खोलते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल ये जुर्माना मोदी सरकार पर नहीं बल्कि उनके छद्म राष्ट्रवाद के एजेंडे पर ठोका गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।